मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि होली सैटरडे या ईस्टर के एक दिन पहले, पुनरुत्थान के एक दिन के पहले और जो है दुर्भोग या गुड फ्राइडे के एक दिन बाद, शुभ शुक्रवार के एक दिन बाद और ईस्टर के एक दिन पहले का जो दिन है वो होली सैटरडे के नाम से, और उसका इतिहास भी हम देखेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे लोगों को, कम से कम 3 लोगों को मरे हुओं में से जिंदा किया। याईर की बेटी, वो विधवा का लड़का, और लाजरस भी 3 दिन बाद जिंदा हुआ था। एलिया ने वो सारपत के जो है बेटे को, वहां की विधवा के बेटे को जिंदा किया था। एलिसा के समय में 2 लोग जो है मर करके जिंदा हुए थे। सो मसीह यीशु ने 3, पुराने नियम में 3, पतरस के समय में एक जो है महिला जो है जिसका नाम दोरकास था, और वो उसकी डेथ हो गई थी। तो प्रभु ने उस पतरस की प्रार्थना को सुन करके उसको भी जिलाया था। पौलुस के समय में एक व्यक्ति ऊंची अटारी पर था और पौलुस प्रचार कर रहा था, और वो गिर पड़ा, मरा हुआ उठाया गया। लेकिन पौलुस पूरी रात प्रचार करता रहा और सुबह फिर से वो जीवित उठा। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे तो जब लाजर को प्रभु ने जिला दिया तो कई लोग न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखने वरन लाजर को भी देखने आए, और बहुत सारे सवाल कि लाजर 3 दिन तू कहां था? नाइन नगर की विधवा के लड़के से पूछा तू कहां था? उस बेटी से, याईर की बेटी से पूछा तू कहां था? तू कहां थी? मसीह यीशु 3 दिन कहां थे? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे योना के समय में वो जल जंतु के पेट में 3 दिन 3 रात रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी रहेगा। और जो है प्रभु जो है शारीरिक रीति से जो है उन्होंने जो आखिरी शब्द कहा था, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं। जो शब्द था वो था आत्मा, और उसके लिए जो ओरिजिनल शब्द आया था वो था न्यूमा। न्यूमा मतलब आत्मा, और परमेश्वर आत्मा है। और जैसा सबोपदेशक में लिखा है कि शरीर यही रह जाता, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है आम लोगों के लिए, लेकिन मसीह के लिए। सो पतरस की पत्री में उसका पहला पतरस 3रा अध्याय, मैं आपके लिए वह हिस्सा पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो निकालें। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में, अब जो ध्यान देने वाली बात है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसी में उसने जाकर के कैदी आत्माओं का भी प्रचार किया। पहली चीज, वे आत्माएं, शरीर नहीं लिखा हुआ है, लिखा है आत्मा। और वही शब्द, वही न्यूमा शब्द आया है कि आत्माओं को, और कैद में थी, मतलब ऐसी अवस्था में थी कि जिसमें वो स्वर्ग में भी नहीं थी। ऐसी आत्माओं को जो है प्रचार किया, और प्रचार किया। यहां ये नहीं लिखा है सुसमाचार प्रचार किया।
सो बाइबल के कई जो है ज्ञाता ऐसा बोलते हैं, प्रोक्लेम किया, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, क्योंकि लिखा है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो कई लोगों ने जो है ऐसा सवाल उठाया था कि क्या होगा उन बच्चों का जिनमें जीवन था, जिनमें प्राण था, और इस संसार को देखने के पहले ही चले गए। कईयों के एबॉर्शन हो गए, कई जो है जनजात जो है मेंटली रिटार्डेड थे, उनको ये सेंस नहीं था कि क्या करें। कई लोगों ने प्रभु का प्रचार ही नहीं सुना। सो वे सारी आत्माओं को जो है ऐसा परमेश्वर के सेवक लोग कहते हैं कि यहां जाकर प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस अवस्था में, इसको टाटारस भी कहा गया है, ऐसी जगह जहां से ना तो स्वर्ग ना नरक, लेकिन उस स्थान में जहां उनको रखा गया है, और स्वर्गदूत बाद में, प्रभु यीशु मसीह के बाद में स्वर्गदूतों को यह सेवा दी कि उन आत्माओं को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। सो आप इससे संबंधित बहुत सारी किताबें हैं जो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु स्वयं 3 दिन 3 रात, और प्रभु के जी उठने में जो है, उनकी मृत्यु से जो है जी उठने में करीब 48 घंटे, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। 48 आवर्स के बाद जो है वो घटना हुई। सो होली सैटरडे, और जो है इस पर जो है हम थोड़ी देर विचार करेंगे। सो मेरे साथ आए बाइबल अध्ययन पे। सो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा रही कि प्रभु 3 दिन 3 रात कहाँ रहे। न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वरन वे सब आत्माओं के विषय में भी, जिन्हें या तो एलिया ने, एलिसा ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस ने, पौलुस ने जो है जिलाया था, और जो है वे मरने के बाद कहाँ गए और फिर कहाँ से आए। सो बाइबल में जैसा हमने पहला पतरस का 3रा अध्याय पढ़ा, और वहां से कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए, और जो है होली सैटरडे जो है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, आफ्टर हिज डेथ और बिफोर ईस्टर संडे known as Easter Eve, ईस्टर इवन, ब्लैक सैटरडे और सैटरडे बिफोर ईस्टर, ये सब नामों से जो है जाना जाता है। और जो है क्रूस खाली था, क्रूस खाली था। और ये होली सैटरडे मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है कब्र में रख दिया गया था लगभग 6 बजे के करीब, और जो है 6 बजे शाम को गुड फ्राइडे के दिन अरमेतिया का जो यूसुफ था, एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था, और प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, परमेश्वर से भय मांगता था। उसने पिलातुस के पास जाकर के प्रभु की लौट को मांगा। सो ये होली सैटरडे के रूप में जब ये दिन जो है ट्रेडिशन के अनुसार लोग मनाने लगे, और सबत का जो दिन था वो सैटरडे ही हुआ करता था, और ग्रेट सैटरडे या होली सैटरडे के रूपों में ब्लैक सैटरडे, हालेलुया सैटरडे जो है ब्राजील और पुर्तगाल में ग्लोरियस सैटरडे, फिलीपींस में ईस्टर ईव जो है, या जॉयस सैटरडे, सैटरडे ऑफ लाइट जो है, कई जगह जो है इसको जो है इस नाम से जाना गया। और जैसा
पहला पतरस का 3रा अध्याय जो है हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक बार, वहां लिखा है, एक बार जो है उन्होंने दुख उठाया और जो है उसी अवस्था में वो शारीरिक रीति से मारे गए, लेकिन आत्मिक रीति से जी उठे। और जब वे मारे गए तो उन्होंने उसी अवस्था में जा करके कैदी आत्माओं को जो है प्रचार किया। और इसीलिए कई लोगों की मान्यता यह है कि शायद हमें मृत्यु के बाद एक मौका और मिलेगा, लेकिन बाइबल इसकी शिक्षा नहीं देती है। लेकिन कई लोगों की मान्यता है ऐसी कि एक मौका और मिलेगा, जहां प्रभु अपनी मृत्यु के बाद पहुंचे थे और उन आत्माओं को, कैदी आत्माओं को जो कैद में थी, जो न स्वर्ग में थी न नरक में थी, और जो है उन आत्माओं को प्रभु ने जा करके जो है वो प्रचार किया, और उन आत्माओं को भी जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना अवश्य है। इसके बिना वे भी जो है स्वर्ग या नरक में नहीं जा पाएंगे। जिन्होंने स्वीकार करा वे तो अनंत जीवन के लिए, और जिन्होंने स्वीकार नहीं करा वे जो है अनंत नरक के। और जो है प्रभु ने ये कहा कि जैसा हमने देखा था आखिरी वाणी में कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। और प्रभु ने जो है अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा। जहां से वे आए थे वहां से जो है फिर प्रभु 40 दिन तक वापिस पुनरुत्थान के बाद दिखाई देते रहे विभिन्न तरीके से। और जो लोगों से उनकी बातचीत थी, लोगों के उनका प्रगटीकरण जो लोगों के ऊपर था, वो जो है वो चुने हुए लोग थे। और आज भी प्रभु अपनी आत्मा को जो है कुछ लोगों पर जो है, जो सच्चे मन से परमेश्वर की तलाश में है, सच्चे परमेश्वर के तलाश में, प्रभु उन पर 100% प्रकट होते हैं। और जो है जैसा कहा गया कि जो आत्माएं प्रभु को नहीं जानती और प्रभु का इनकार करती, वे न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। सो कुछ आत्माएं प्रभु के उस अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। और जैसा नूह के समय हुआ था, प्रभु ने कहा, पतरस उसको आगे बोलता है, जैसे नूह के समय में हुआ, जब तक जल प्रलय नहीं आया लोग नूह का मजाक उड़ाते रहे, नूह का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन जिस दिन जल प्रलय आया, सबके पाप सारी दुनिया से जो है जीवन जो है समाप्त हो गया, चाहे पशुओं का, चाहे मनुष्यों का, कई पेड़ पौधों का। और पतरस बोलता है इसका मतलब ये नहीं है उन आत्माओं को, उन कैदी या जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपराध किए थे, जिन्होंने प्रभु के विरुद्ध अपराध किए थे, प्रभु ने उनको भी जो है अनंत नरक के लिए बंदी गृह में रख दिया। सो वो जगह जो है टाटारस, ये वो जगह कहलाती है जहां पर वो कैदी आत्माएं, टाटारस वो जगह। और कई बाइबल के स्कॉलर्स, कमेंटेटर्स कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो जो है, जैसा सबोपदेशक ने लिखा है, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। और फिर जैसा शरीर परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह को दिया गया,
वो जीते जी जो है स्वर्ग उठा लिए गए थे। 40 दिन के बाद ये घटना हुई थी। और पतरस और पौलुस इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को दे दी गई, वैसे विश्वासियों को भी, हमको भी वैसे ही दे दी जाएगी, जो अविनाशी होगी, जो पिता के तेज को देख सकेगी, जिस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा, और जहां न रोना होगा, न दुख होगी, न पीड़ा होगी, न बीमारियां होंगी, और युगान युग से युगान युग लोग जो है परमेश्वर के साथ होंगे, और परमेश्वर आप उनका परमेश्वर होगा। और जो है जिन आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उनके लिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने उनको मौका दिया 100 साल तक, 120 साल तक। लेकिन नूह के जहाज बनाते बनाते उन्होंने बजाय मन फिराने के जो है नूह को भला बुरा कहा, और जैसा नूह की पत्नी और उसके तीनों बेटे और उनकी पत्नियां, कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति जो है बचाए गए, वैसे ही मसीह यीशु की क्रूस के पीछे जो है जो आएगा वो बचाया जाएगा। और जो है पृथ्वी ऐसा बोलते हैं शांत हो गई, शांत हो गई, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का इंतजार करने लगी। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का इंतजार करने लगे, और जो है पृथ्वी इंतजार करने लगी, शांत हो गई कि प्रभु यीशु मसीह नेक्स्ट दिन जो है, जैसे मैंने बताया स्कॉलर्स बोलते हैं 48 घंटे बाद जो है वो रेजरेक्शन या पुनरुत्थान हुआ। और होली सैटरडे जहां साइलेंस, जहां अवेक प्रतीक्षा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का, और ये वो दिन था, ये वो दिन था कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्या होगा, क्या होगा। और किसी ने कहा कि शैतान जो है उसने सोच लिया कि प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को हरा दिया। तो बोलते हैं कि वो पिकनिक मनाने चला गया, लेकिन जो है उसका ये भ्रम बहुत जल्दी टूट गया, बहुत जल्दी टूट गया, जब कब्रें खुल गईं और जो है प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। और ये जी उठे ना जो है परमेश्वर पिता की ओर से हुआ। सारी सृष्टि जो है सांस थामे रोके हुई थी, सांस थामे हुई थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या वैसा होगा कि वो फिर से जी उठेगा। सारी सृष्टि इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी, चुप थी। Why Easter is greater than Christmas? ईस्टर क्रिसमस से क्यों इतना महत्वपूर्ण है? और ये जो है ऐसा इसलिए कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह के आने से जो है सारी चीजों का अंत हो गया था, और हमारा उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से नहीं, उसके बपतिस्मे से नहीं, उसके सर्कमसिजन से नहीं, उसके आश्चर्यकर्म कर्मों से नहीं, लोगों को खाना खिलाने से नहीं, लेकिन हमारा उद्धार जो है उसके लहू से हुआ। और इसीलिए कहा गया कि हमारे लिए किसी और व्यक्ति ने लहू नहीं बहाया, न किसी संस्था ने, न किसी बाइबल के हीरो ने, न किसी बाइबल के महान व्यक्ति ने,
जब से पृथ्वी आरंभ हुई, न कोई स्वर्गदूत, न कोई दूत, न कोई लीजेंड, किसी ने हमारे लिए लहू नहीं बहाया सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना उनके पैदा होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संसार को सबसे बड़ा गिफ्ट जो है पुनरुत्थान के रूप में प्रभु यीशु मसीह में मिला। और जो है ये हमारी आशा है कि जैसे प्रभु को पिता ने जिलाया, वैसे ही हम भी एक दिन जिलाए जाएंगे। आए दुआ। तो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप के लिए जो है सारी सृष्टि शांत हो गई, सारा स्वर्ग शांत हो गया कि वेट करने लगा अब क्या होगा। और प्रभु हमें मालूम है कि वे सब आपके पुनरुत्थान की बाट जोते थे, और जो पुनरुत्थान हुआ उसने मृत्यु की भी मृत्यु कर दी। हमारे लिए धन्य आशा है। और प्रभु हम जो मृत्यु के भय में अभी तक जी रहे थे, आपने हमें आशा दी, और ये कि मृत्यु आपके लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वे मृत्यु के पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके, ऐसा आपका वचन कहता है। सो खुदावंत आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपके चरणों में आते हैं। और जो है आज से 2000 साल पहले जब आप पृथ्वी पर आए और आपने जो कुछ कर दिखाया, और आपका वचन कहता है जैसे पिता ने आपको जिलाया, वैसे ही आपके ऊपर विश्वास करने वाले भी जिलाए जाएंगे। उन्हें भी वैसी ही ध्येय दी जाएगी जैसी आपकी थी। सो पिताजी, इस धन्य आशा के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.